बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 के 1.1 एक्सरसाइज पढ़ने के बाद आगे हम कुछ डेफिनेशंस हैं जिनकी मदद से हम 1.2 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इस डेफिनेशन को समझें, इन डेफिनेशन को समझें, उसके बाद एक्सरसाइज को घर पे खुद एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, बार बार करें। अगर कोई मसला आ रहा हो तो फिर आप रिसेप्शन के नंबर्स पर रब्ता करें या डायरेक्ट मुझसे रब्ता करके कोई मसला हल करवा सकते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर यानी कॉलमों की मुख्तलिफ अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स कि एक रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कतारी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक कतार, a matrix which has only one row is called row matrix। जिसकी एग्जांपल कुछ यूं बनेगी, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। अगर हम गौर करें तो इसके अंदर हमारे पास एक रो नजर आ रही है जो कि 1 2 3 एलिमेंट्स की शक्ल में, अरकान की शक्ल में मौजूद है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो है इसीलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलमी कॉलम। एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसकी अगर हम मिसाल देखें, इसके अंदर रोज तो 3 है मगर कॉलम सिर्फ एक है। तो इसीलिए एक कॉलम होने की वजह से हम इसको नाम देते हैं कॉलमी कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। और अब हम तीसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततीली कॉलम। एक ऐसा कॉलम, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज नॉन नंबर ऑफ इक्वल रोज, यानी जिसके अंदर कतारों की तादाद बराबर ना हो और ना ही कॉलमों की तादाद बराबर हो, तो हम ऐसे कॉलम को मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। यानी एक कॉलम जिसके अंदर कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, a matrix whose rows and columns are not equal, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल यहाँ पर लिखी हुई है, सी बराबर है, इसके अंदर हमें नजर आ रही है इसके इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो और फिर दूसरी रो। अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 रोज हैं और अगर हम कॉलम चेक करें तो इसके अंदर एक कॉलम, दूसरा कॉलम और फिर तीसरा कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो बनता है 2/3। हम गौर से देखते हैं तो हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। तो इसी सूरत में जब रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। और अब हम चौथी टाइप की तरफ आते हैं जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कॉलम। एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर हो, a matrix whose number of rows and columns are equal is called स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कॉलम कहलाता है। जिसकी मिसाल मैट्रिक्स बी में दी हुई है। अगर हम गौर करें तो इसके अंदर हमारे पास एक रो, 2 रो और कॉलम देखें तो 1 2 कॉलम है, तो ऑर्डर है 2/2। तो कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो गई है, इसीलिए हम ऐसे मैट्रिक्स को नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके बाद आते हैं नल, जीरो मैट्रिक्स, सिफरी कॉलम। एक ऐसा कॉलम जिसके तमाम एलिमेंट्स, जिसकी तमाम एंट्रीज, जिसकी तमाम अरकान सिफर के बराबर हों। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ई को देखें, इसके अंदर हमारे पास तमाम एलिमेंट सिफर हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स ई सिफरी कॉलम कहलाएगा। अ मैट्रिक्स whose all elements are equal to 0, एक ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान सिफर के बराबर हों, हम उसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, हम उसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसको उर्दू में हम सिफरी कॉलम कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम नंबर 6, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम किसी कॉलम के अंदर उसकी रोज को इंटरचेंज कर दें कॉलम्स के साथ या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें रोज के साथ, तो हासिल होने वाले मैट्रिक्स को, हासिल होने वाले कॉलम को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 6 नंबर की डेफिनेशन की मिसाल देखें हम तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर अगर हम गौर करें
तो एक रो है 1 2, दूसरी रो है 3 4। जब हमने इसको रो को इंटरचेंज किया कॉलम की शक्ल में, तो देखिए पहली रो अब पहले कॉलम की शक्ल में लिखी हुई है 1 2, पहली रो पहला कॉलम बन चुका है, जबकि जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन चुका है। अगर रोज को इंटरचेंज कर दें कॉलम्स की शक्ल में, तो हासिल होने वाले कॉलम को, हासिल होने वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं, हम मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख देते हैं पावर की शक्ल में, और जिसको पढ़ते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हम आते हैं मैट्रिक्स की एक और टाइप की तरफ, जिसको हम पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मनफी कॉलम। एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज, तमाम अरकान की साइंस यानी अलामतों को बदल दिया जाए। अगर प्लस की है तो माइनस की, अगर माइनस की है तो फिर प्लस की कर दी जाए, तो हासिल होने वाले नए मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स का, मनफी कॉलम का। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसकी साइन चेंज कर दें, 1 की साइन -1, 2 की प्लस का था माइनस का, 3 प्लस का था माइनस का, 4 प्लस का था माइनस का, तो हासिल होने वाला मैट्रिक्स अब ए नहीं रहा, बल्कि अब वो नेगेटिव ए बन चुका है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स की, अरकान की जो अलामतें हैं, उनको अगर बदल दिया जाए, तो हासिल होने वाले मैट्रिक्स को हम मनफी कॉलम कहते हैं। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, तो वो मैट्रिक्स, हासिल होने वाला मैट्रिक्स वही ओरिजिनल मैट्रिक्स बनकर आए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं, इसके बाद तो फिर क्लियर करेंगे हम। एक हमारे पास मिसाल है, एक मैट्रिक्स है ए जिसके अरकान है 1 2 2 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर मैं रो को कॉलम बनाऊं, ये देखिए कॉलम बन चुका, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दूं, तो देखें अब ए और ए ट्रांसपोज में क्या फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है। पहला एलिमेंट भी वही है, दूसरा एलिमेंट भी वही है, यहां पर भी पहला एलिमेंट वही है, दूसरा भी वही है। तो रोज को अगर हम इंटरचेंज कर दे कॉलम्स के साथ, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना ले, तो फिर भी उस मैट्रिक्स में कोई तब्दीली ना आए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को, यानी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। और आज के आखिरी जो टाइप है हमारे पास, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो उसमें क्या हो कि हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 0 2 3, -2 0 1, -3 -1 0। इस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज लें, तो गौर से देखें, हमारे पास ये देखिए पहली रो है 0 2 3, मैंने उसको कॉलम बना दिया 0 2 3। दूसरी रो को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, मैंने -2 0 1। और इसके बाद तीसरी रो को मैंने तीसरा कॉलम बना दिया -3 -1 0। तो मैंने ट्रांसपोज को ले लिया। जरा गौर से देखें, जो प्लस का था वो माइनस का हो चुका, और जो माइनस का था वो प्लस का हो चुका। देखिए आप, साइन चेंज हो चुकी है। और हमने पढ़ा है, जब किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की साइन को चेंज कर दिया जाए, तो वो फिर जो हासिल होता है हम उसे नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कॉलम कहते हैं। इसीलिए ये एक ऐसा मैट्रिक्स बन चुका है जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया है, तो वो एक नेगेटिव मैट्रिक्स बन चुका है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो सवाल हैं उनमें यही सवाल है, पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा नल मैट्रिक्स है, कौन सा नेगेटिव मैट्रिक्स है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा
इसी तरह से आपने चेक करना है और उनके आंसर देने हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप अपने घर पर दोहराएं, इसको प्रैक्टिस करें। कोई मसला हो रहा हो तो आप इदारे के जो रिसेप्शन के नंबर है वहाँ पर रब्ता करके या डायरेक्ट मुझसे रब्ता करके इन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।